नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों। उस दिन हमने देखा था कि वारिस कौन, इस बेहतरीन कहानी को हमने उस दिन समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से बहुत कम विद्यार्थियों ने अपने उत्तर मुझे भेजे हैं। हमने पहला जो पेज है वारिस कौन का वो देखा था और उसमें हमने समझा था कि एक राजा रहता है जिसको कितने बेटी रहते हैं, 4 बेटियां रहती है। और एक दिन उसे लगता है कि मेरा जो राजपाट है मेरे बाद किसे जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक इंसान या प्रत्येक जन का एक ख्वाहिश होती है कि मेरे घर में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें से अधिक 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 योग्यता वाला कौन है जिसके हाथ में मैं अपना सब जो भी है राजपाट या जो भी अपना कारोबार है वो सौंपूँ। तो फिर उसी प्रकार से हमने देखा था कि राजा को 4 बेटियां होती हैं। चारों को एक दिन वो बुलाता है और कुछ गेहूँ के दाने देता है और उन्हें उसे कुछ सालों के लिए रखने के लिए कहता है। तो उसके बाद हमने देखा था कि पहली बेटी ने क्या किया, दूसरी बेटी ने क्या किया, तीसरी बेटी ने क्या किया और चौथी बेटी ने क्या किया, ये हमने उस दिन देखा था। शायद आपको पहले वीडियो में मैंने भेजा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इसके बाद में क्या होता है। जब वो दाने देने के बाद उन्होंने वो करने के बाद जब 5 साल के बाद जब राजा उन्हें पूछता है तो वो क्या उत्तर देते हैं वो हमें देखना है। तो हम देखते हैं कि पहले 5 साल के बाद, हम पेज नंबर 3 पर है, लास्ट से सेकंड पैराग्राफ हमें देखना है। ठीक है, 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहा है वो दाने, मतलब आपको पता है कि राजा ने उन्हें 5 साल पहले जो दाने दिए थे उन्हें कहा था कि 5 साल तक आप इसका अच्छे से सदुपयोग करो और इसमें कुछ तो भी अपने हिसाब से दिमाग से कुछ तो भी इसमें बढ़ोतरी करो। लेकिन वो कुछ बेटियों को समझ में नहीं आया, हमें समझ में आया था और उन्होंने कहा था कि 5 साल के बाद मैं फिर से वो दाने आपको मांगूंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार उन्होंने 5 साल के बाद वो दाने अपने बच्चों को मांगे। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। जो बड़ी राजकुमारी थी वो भंडार घर यानी जहाँ स्टोर रूम कहते हैं, जहाँ हम हमारा जो पूरा जो ये रहता अनाज उसको रखा जाता है, तो वहाँ से वो बड़ी बेटी ने क्या किए, वहाँ से जाकर वो दाने लेके आए। राजा ने पूछा, क्यों, ये वही दाने हैं जो मैंने दिए थे? तो राजा ने पूछा कि ये 5 साल पहले दिए वाले ही दाने हैं या कुछ अलग है? पहले कुमारी ने कहा, हाँ, कह दिया। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बताई। पहले तो उसने कहा, हाँ, ये वही दाने हैं जो आपने मुझे 5 साल पहले दिए थे। लेकिन जब राजा ने कड़क कर यानी गुस्से से पूछा, तब उसने सच्चाई बताई। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? पहली ने तो कहा जो दाने पूरे वेस्ट कर दिए थे, फेंक दिए थे, हमने देखा था, तो उस वजह से वो दाने तो उसके पास थे नहीं। इस वजह से उसने क्या किया, दूसरे दाने ला के दिया। तो राजा ने उसे पहचान लिया और उस वजह से वो जो थी वो क्वालिफाई नहीं हो पाई। फिर दूसरे राजकुमारी के पास आए तो राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में, आपको पता है कि दूसरी राजकुमारी ने बड़े सहज कर संदूकची में वो दाने रखे थे, तो संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने वो गेहूं के दाने सहज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। और आपको पता है 5 साल तक उसमें दाने रखेंगे तो दाने तो उसी कंडीशन में रहने वाले नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी होने वाली है। तो दाने क्या हुआ, पूरी तरह से क्या हो गए थे, सड़ गए थे, पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। उसने उस दाने को उसी प्रकार से रखा था। उस वजह से राजा ने फिर अगली लड़की को पूछा, तीसरी लड़की राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का, मतलब तुमने क्या किया? तीसरी लड़की ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तीसरी लड़की ने कहा कि आपको पता है तीसरी लड़की ने उस दाने को अच्छे से बो दिए थे, तो इस वजह से वो समझदार थी। तो उस वजह से उसने कहा कि मैं आपको इसका उत्तर आज नहीं दूंगी, क्योंकि इसे दिखाने के लिए मुझे आपको साथ में उस जगह ले जाना पड़ेगा और यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगी और कल आपको वहाँ ले जाऊंगी और प्रत्यक्ष रूप से आपको उसका उत्तर दे दूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरी बेटी ने जवाब दिया। फिर राजा चौथी बेटी की तरफ बढ़े। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, तो उसने उसे बेपरवाही से जवाब दिया। आपको बताते कि छोटी राजकुमारी बड़ी नादान थी, उसकी समझ उतनी ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से उसने उस दाने का क्या किया था ये आपको पता है। उन दानों को
की कोई कीमत है पिताजी? वो पिताजी को कहने लगी, वो तो दाने क्या है, इतने से 100 दाने, उसकी क्या कीमत है? हमारे भंडार घर में तो चाहे उतने दाने पड़े हैं, वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। मतलब उसके लिए वो 100 दाने आने कुछ भी नहीं था। उसके पीछे का उद्देश्य उसको पता नहीं था कि पिताजी ने हमें ये 100 दाने किस लिए दिए हैं, ये उसे समझ में नहीं आया था। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूँ के भुने दाने कितने अच्छे लगते हैं, सो मैं उसे भुनवा कर खा गई। आखिर उसने जवाब दे दिया कि आपको पता है कि मुझे गेहूँ को भुनवा कर, गेहूँ के दाने जो है उसे भुनवा कर खाना काफ़ी पसंद है, इस वजह से मैंने वो दाने क्या किया, भुनवा कर खा लिए। और आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाए, और पिताजी को उल्टी सलाह देने लगी कि आप किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं, 100 दाने को लिए आप इतने सालों तक इंतज़ार कर रहे थे। इस प्रकार से वो पिताजी को ही उल्टा समझाने का प्रयास कर रही थी। सभी के उत्तर से नाराजा को बड़ी निराश हुई। नाराजा बड़ा दुखी हुआ कि इतना अच्छे से मैंने 100 दाने दिए थे, उसका मुझे जो उद्देश्य चाहिए था वो किसी के पास से भी प्राप्त नहीं हुआ, किसी के पास से भी अच्छा रिस्पांस प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं अपना उत्तराधिकारी किसको चुनूँ, ये उनके अभी सोच के कारण वो थोड़े से निराश हो गए थे। चारों में से अब उसके केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि तीसरी बेटी ने अभी तक अपना जवाब ठीक से दिया नहीं था। उसने कहा था कि मैं कल दूंगी, जिसकी वजह से उसके पास अपनी तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद बंधी हुई थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूँ के दाने कहाँ हैं। दूसरे दिन राजकुमारी उसके पास आई और उसने कहा कि आप चलिए, मैं आपको गेहूँ के दाने दिखाती हूँ, वो कहाँ पर है। तो राजा रथ पर सवार हो गए। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? मतलब राजा रथ पर सवार हो गए और खेत की ओर बढ़ चले थे। फिर राजा ने उसको पूछा कि आखिर तुमने उस 100 दाने का किया कहाँ पर आपने उसको रख छोड़ा है। मतलब उसे ऐसे लगा कि जिस प्रकार से बाकी बच्चों ने किया उसी प्रकार से इसी ने भी किया होगा। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगे, और सिर्फ ये 100 दाने के लिए तुम कहाँ कहाँ मुझे घुमाने वाली हो? तो उसने कहा। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने जाकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत खेत में गेहूं की फसल थी, और राजा जब वहां पर पहुंचा, आगे रुकने के बाद राजा ने देखा कि गेहूं की अच्छी फसल वहां पर हुई थी। उसकी बालियां हमें झूम रही थी और जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। मतलब वो जो फसल है वो अच्छी तरह से बड़ी हो चुकी थी, वो हवा के अनुसार वो बालियाँ यहाँ वहाँ डूल रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो इतनी अच्छी फसल कुछ गीत सुना रही हो, इस प्रकार से उसे महसूस हो रहा था। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वही 100 दाने हैं जो आज लाखों दाने के रूप में आपके सामने है। मतलब फसल में वो इतने बढ़ गए हैं कि उसकी संख्या लाखों के ऊपर हो गई है, और ये सब उसी के परिश्रम का नतीजा था, जो उसने सही दिमाग लगाकर उसने समझ लिया था कि आखिर पिताजी ने ये दाने हमें क्यों दिए हैं, इसकी कुछ न कुछ वजह होगी। और उसका सही सदुपयोग करके उस लड़की ने, और तीसरी लड़की ने उस दाने को बोआ, और बोने के बाद उसके 1 से 2, 2 से 4 और लाखों दाने वो बन गए, और अच्छी सी फसल वहाँ से निकल आई। मैंने उन दानों को बोकर इससे अधिक फसल तैयार की है, ऐसे उसने बताई। राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा अति प्रसन्न हो गया कि यही वो लड़की है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, और उसने कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, तुम ही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी। और उसे अभी समझ में आया, अभी वो निश्चित हो गया, निश्चित है ना, टेंशन फ्री हो गया। अभी उसको कोई टेंशन नहीं था कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा या कौन सही मायने में इसका लायक है, ये उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये देखने के बाद उसे समझ में आ गया। और उसने कहा कि मेरे राज्य को तुम ही आगे बढ़ाओगी। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, ये मुहावरे देखो आप, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना, मतलब परेशानी में पड़ जाना, आप क्या करना है, गले लगना, प्यार से मिलना, इस पर आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना है, अपने शब्दों में आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इस पर आधारित जो कृति है वो छुड़ा कर देखना है, इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, ये जो दूसरा भाग है उस पर आधारित ये प्रश्न है। चौथी राजकुमारी ने राजा को दानों के बारे में क्या जवाब दिया, ये आपको छुड़ाना है। मैं आपको इसका फ़ोटो भी भेज दूंगा। राजा ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना, ये भी लिखना है, और क्यों चुना वो भी लिखना है। ठीक है, तो हम यहीं पर आज अपना वीडियो
ख़त्म करते हैं, लेकिन आप उत्तर ज़रूर भेजिए, क्योंकि इतनी आसानी से मैंने बताया है। अगर आप उत्तर नहीं भेजोगे तो ऐसे ही मुझे लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं की है। आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करना है, क्योंकि हम भी यहाँ बैठ कर आप ही के लिए ये बना रहे हैं। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि शिक्षक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अपने माँ बाप के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए, सेफ रहना चाहिए और घर पे ही रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।